Hello, hi, and welcome to Biology Express. Today's topic is cross pollination, or we can say that genogamy or allogamy. Okay, so before in our previous class, what we have studied about the cell pollination and what are the types of cell pollination. We have studied about that. Okay, so at that time also I have told you what is cross pollination, but here we will discuss more about cross pollination. Okay, so what is cell pollination? We know the transfer of pollen grain from anther to stigma of same plant, that is सेल्फ पोलिनेशन. मतलब सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हम देखे थे कि एक प्लांट का जो फ्लावर के अंदर जो स्टामेन होते हैं उसके अंदर अंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं वहाँ क्या होगा ना, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तब उसको क्या कहेंगे ना, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा ना, वो सेम प्लांट के अंदर नहीं होगा, क्या होगा, डिफरेंट प्लांट में होगा. मतलब बोल रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. ठीक है, तो यहाँ दो प्लांट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो उस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन को क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे. ठीक है, तो व्हेन द पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज, देन इट इज कॉल्ड genogamy. We can say that it is called genogamy, and both the plants belongs to same species. Okay, if they does not belongs to same species, they cannot pollinate with each other. Okay, so the stigma will not receive the pollen grain. Okay, so it is called genogamy. Generally as well as ecologically it is also called as cross pollination. Okay, so this is the only type of pollination in which genetically different types of pollen reaches to the stigma. इसका मतलब यही है कि सपोज मान लो कि इंसेक्ट्स आम के फूल के ऊपर बैठ के आया और आम का पोलन ग्रेन्स लेके आया, लेकिन बैठा कहाँ पे जाके ना, इमली के पेड़ के फूल के ऊपर बैठा. लेकिन वहाँ जो आम का जो पोलन ग्रेन लेके आया था और इमली का जो फ्लावर के ऊपर बैठा है, तो उसका स्टिग्मा पर जब वो आम का पोलन ग्रेन गिरेगा तो इमली का जो स्टिग्मा है उस पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करने नहीं देगा. क्यों? क्योंकि वो पोलन ग्रेन उस इमली पेड़ का स्पेसीज का नहीं है. ठीक है, तो वो वेरी किया और उसको पता चल गया, इसलिए उसको रिसीव ही नहीं करेगा. तो इसलिए क्या हो रहा है ना, चांसेस है इस पॉलिनेशन में बहुत सारा का टाइप ऑफ जेनेटिकली टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन आने का चांसेस है. स्टिग्मा तक पहुंचेगा, लेकिन रिसीव उसी को करेगा जो पोलन ग्रेन उसका स्पेसीज को बिलोंग करता होगा. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अच्छा, अब दो तरह का प्लांट है हमारे पास, एक होता है मोनोसियस प्लांट, दूसरा होता है डायोसियस प्लांट. मोनोसियस प्लांट मतलब क्या होता है, जो प्लांट बोथ मेल फ्लावर को रखता है और फीमेल फ्लावर को रखता है. मतलब एक ही प्लांट है, सपोज ये एक ही प्लांट है और इस प्लांट में दो तरह का फ्लावर है, एक मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है. तो इस प्लांट को क्या कहेंगे ना, मोनोसियस प्लांट कहेंगे. समझ में आया? डायोसियस प्लांट किसे कहेंगे ना, ये प्लांट होगा इसमें आइदर मेल प्लांट मिलेंगे, मेल फ्लावर मिलेंगे, नहीं तो और फीमेल फ्लावर मिलेंगे, कोई एक फ्लावर आपको मिलेगा, उसको क्या कहेंगे ना, डायोसियस प्लांट कहेंगे. तो अब मोनोसियस प्लांट में क्या होता है ना, जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल का मतलब हम बता चुके हैं कि फ्लावर्स में सिर्फ एक ही आपको पार्ट मिलेगा, आइदर मेल पार्ट मिलेगा नहीं तो फीमेल पार्ट मिलेगा, लेकिन बोथ नहीं मिलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो प्लांट में दोनों तरह का फ्लावर होंगे, लेकिन वो फ्लावर में क्या होगा, एक ही तरह का आपको पार्ट मिलेगा, सेक्सुअल पार्ट, आइदर मेल पार्ट मिलेगा नहीं तो फीमेल पार्ट मिलेगा. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट. उसमें क्या होता है ना, ऑटोगेमी नहीं हो पाता है. जो ऑटोगेमी, जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो एक ही फ्लावर में तो नहीं रहता है. एक ही फ्लावर में तो हमको कभी भी नहीं मिलेगा कि आंथर में नहीं मिलेगा, और आंथर मिलेगा तो स्टिग्मा नहीं होगा, स्टिग्मा मिलेगा तो आंथर नहीं मिलेगा. तो इसलिए ऑटोगेमी का पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो है. तो किसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जेटिनोगेमी का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. तो हम कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट टू जेटिनोगेमी. ये किस तरह का प्लांट में मिलता है, मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल हम कुछ दिए हैं, जैसे कास्टर, कॉकरबीट्स, कोकोनट एंड मेज. ठीक है, इस तरह का प्लांट में हमको इस तरह का जेटिनोगेमी टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दिखने को मिल सकता है. ठीक है, मोनोसियस प्लांट में. अच्छा,
Geitonogamy is not a type of cross pollination. Geitonogamy is type of self pollination. But in dioecious plant, what is dioecious plant? हम बोल चुके हैं कि एक ही प्लांट में आइदर आपको मेल फ्लावर मिलेंगे, तो एक ही प्लांट पूरा मेल फ्लावर से भरा होगा, उस प्लांट में फीमेल फ्लावर होगा ही नहीं, ठीक है, उसको कहेंगे मेल प्लांट, अलग होगा। और एक प्लांट होगा सिर्फ जो फीमेल फ्लावर को क्या करेगा, बियर करता होगा, मतलब उसमें सिर्फ उस पेड़ में सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे, तो उसको वो फ्लावर अलग होगा, तो उसको उस तरह प्लांट को क्या कहेंगे, डायोसियस प्लांट कहेंगे। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही पेड़ होगा, उस पेड़ में आइदर मेल फ्लावर होगा नहीं तो फीमेल फ्लावर होगा। अगर उस पेड़ में मेल फ्लावर हुआ तो वो फल नहीं देगा, अगर वो फीमेल फ्लावर दिया तो वो उसमें फल आएगा। जैसे पपीता का पेड़ में देखा कुछ कुछ पेड़ क्या नहीं होता है, कभी फल नहीं देता, मतलब तुम समझ जाना ये मेल प्लांट है, इसमें जो फ्लावर होंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, इसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा। और कुछ कुछ पपीता का पेड़ होता है जो बहुत सारा हमको मिलता है, पपीता को फ्रूट्स होता है उसमें, मतलब उसमें फीमेल पार्ट होता है, मतलब वो क्या है ना, उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ठीक है। वैसे ही डेट पाम भी है, तो ये दोनों को ही प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड जेटेनोगेमी। सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट अपने आप को अडेप्टेशन करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़े थे, सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट कैसे कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, वैसा ही क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट अपने आप को अडेप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ताकि वो सही टाइम पे मैच्योर हो सके और वो क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प हो उसका। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम इसको देखेंगे, कॉन्ट्रीवेंसेस और अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।